दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। ये 9 दिन देवी के 9 अलग-अलग रूपों की आराधना के लिए समर्पित होते हैं। प्रत्येक रूप का अपना अलग महत्व और स्वरूप है, जो भक्तों के जीवन में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और शक्ति का संचार करता है। आइए नवदुर्गा के 9 रूपों का परिचय देते हैं। 1. शैलपुत्री माँ। शैलपुत्री नवदुर्गा का पहला रूप है। उनका जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर में हुआ था। उनका नाम शैल यानी पर्वत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। देवी शैलपुत्री को बैल की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। उनकी पूजा से भक्तों को साहस, शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। ये रूप माँ पार्वती का प्रतीक है, जिन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 2. ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। देवी ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्विनी या व्रतधारिणी। इस रूप में देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल होता है। इस रूप की पूजा से व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, दृढ़ता और संयम प्राप्त होता है। यह रूप तपस्या और ध्यान का प्रतीक है, जिससे जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का घंटे के आकार का प्रतीक होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका यह रूप अत्यंत सौम्य और शक्तिशाली है। देवी चंद्रघंटा की 10 भुजाएं होती हैं, जिनमें उन्होंने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए होते हैं और वे सिंहा पर सवार होती हैं। उनकी पूजा से जीवन में साहस, वीरता और निडरता का संचार होता है। भक्तों को देवी के इस रूप से सभी प्रकार के कष्टों और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। कूष्मांडा नवदुर्गा का चौथा रूप कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें कमल, कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा आदि धारण किए हुए हैं। उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि उन्होंने अपने अलौकिक हंस से इस सृष्टि का निर्माण किया था। इस रूप की पूजा से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि व स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। 5. स्कंदमाता माँ दुर्गा के 5वें रूप को स्कंदमाता के रूप में पूजा जाता है। वे भगवान स्कंद, कार्तिकेय की माता हैं। देवी स्कंदमाता अपने पुत्र को गोद में लिए हुए होती हैं और उनका वाहन सिंह है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें 2 हाथों में कमल धारण करती है और एक हाथ में अपने पुत्र कार्तिकेय को पकड़े रहती हैं। स्कंदमाता की पूजा से भक्तों को प्रेम, स्नेह और सुरक्षा का अनुभव होता है। ये रूप भक्तों के लिए कल्याणकारी और आशीर्वाददायक होता है। हेक्स कात्यायनी नवदुर्गा का छठा रूप कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या के फलस्वरूप माँ ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। देवी कात्यायनी का ये रूप अत्यंत शक्तिशाली है और उन्हें दुष्टों का संहार करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें तलवार, कमल और अन्य अस्त्र होते हैं और वे सिंह पर सवार होती हैं। उनकी पूजा से भक्तों को साहस, शक्ति और बुराई पर विजय प्राप्त होती है। कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। यह रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली होता है। उनकी काली त्वचा, घुंघराले बाल और चमकती हुई आंखें उनके इस रूप को अत्यंत विकराल बनाती हैं। वे अपने भक्तों की सभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वज्र होता है। उनकी पूजा से व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति और जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता का अंत होता है। ये रूप संकट मोचन और भयनाशक है। महागौरी नवदुर्गा का 8वां रूप महागौरी का है। यह रूप अत्यंत सौम्य और शांत होता है। उनकी रंगत दूध की तरह गोरी होती है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ बैल पर सवार होती हैं। महागौरी की पूजा से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका ये रूप करुणा, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। भक्तों को उनकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। 9. सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है।
सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियों की दात्री, यानी जो भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। उनकी 4 भुजाएं होती है और वे कमल के फूल पर विराज। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जय माता दी कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए फ्रेंड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।